बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। वारंट मनसूखी के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इमरान खान को कल तलब कर लिया गया, जबकि 28 फरवरी की सुबह ही इमरान खान के वकला ने कहा था वो नहीं आएंगे। अदालती फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मैंने इमरान खान को मुकम्मल सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। साकिब निसार का ये कहना है, मेरी बात को सियासी रंग दिया गया। जो आज अदालतों पर हमला आवर हैं, कभी अदालतों का पसंदीदा था। नवाज शरीफ पर भी तनकीद नाअहली की मियाद का तकर्रुर आइन और कानून की रोशनी में किया। साकिब निसार ने मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात को करार दे दिया। इमरान खान जिस दिन अदालत पेश हुआ पकड़ा जाएगा। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो अदालत पेश हो। इमरान खान चोर है इसलिए अदालत पेश नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि जब पुलिस पकड़ने आती है तो औरतों और बच्चों को ढाल बना लेता है। वो जितना ज़्यादा गुंडागर्दी करता है उससे उतनी जल्दी रिलीफ मिलता है। मुसद्दिक मलिक बोले, इमरान खान बात करना चाहते हैं तो आ जाएं, हम तैयार हैं। इमरान खान जमान पार्क में थे, गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठ बोला। शेरी रहमान का ये कहना है, बोली इमरान खान पूरी कौम के लिए अलग और अपने लिए अलग कानून चाहता है। इस शख्स ने मासी में से सियासी मुखालिफिन को इंतकाम के लिए जेल भेजा। आसिफ जरदारी और दीगर तमाम सियासतदानों ने जुर्रतमंदी से गिरफ्तारी दी थी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमान पार्क आमद हुई है। इमरान खान से मुलाकात की। मुल्की सियासी, मुआशरी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इमरान खान के केसेस पर भी गौर किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमान पार्क आमद हुई उनकी इमरान खान से मुलाकात की। मुल्की सियासी, मुआशी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इमरान खान के केसेस पर भी गौर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के हिफाजती जमानत का केस है। PTI ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दोबारा तीनों दरखास्तें दायर करती हैं। दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत लेने वाले रहनुमाओं के ऑर्डर साथ लगाने का हुक्म। तोशाखाना केस में अदालती फैसले की साफ कापियां न लगाने पर भी एतराज़ लगा दिया गया। यहाँ पर आपको बताएं कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमला आवर ने धमाका किया। SSP का कहना था, वज़ीर आज़म का शहदा के अहल खाना से ज़ाहिर ताज़ियत। दहशतगर्दी ख़त्म करने का आयाता वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। मुनाफाखोरों की जेब फुल, गरीब के पेट भी खाली। आटा बहरान अवाम के असाब पर भारी पड़ने लगा। मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद में महंगा आटा एक बार फिर महंगा। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में शहरी आटे की तलाश में सरगर्दा। आटा मिलता नहीं, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएं, शहरी फट पड़े। यहाँ पर आपको बताएंगे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी। इसहाक डार की सदारत इस्लामाबाद में ECC का इजलास। 7वीं मरदमशुमारी के लिए मज़ीद 12 अरब की मंजूरी बाद में दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी। इसहाक डार की सदारत इस्लामाबाद में ECC का इजलास। 7वीं मरदमशुमारी के लिए मज़ीद 12 अरब की मंजूरी बाद में दी जाएगी। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान का इलाका शहीनाबाद अरसा 3 माह से वासाकी नाअहली का मंजर पेश कर रहा है। गटरों का पानी घरों और सड़कों में जमा होने से गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नवासी और दीगर गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं शाहजहां से। जी शाहजहां, बताइएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है बेवा कॉलोनी मोहल्ला शाहीनाबाद में, जहां 3 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी अहले इलाका की ना सुनी गई। गटर लाइन बंद होने की वजह से आइए उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर बताइएगा। देख लो सारे ਤੁਹਾਡੇ सामने ने जो हालात ने। MPA MLA ਜਿਹੜਾ भी हथों का कोई गल नहीं सुन रहा भी।
ਹਾਜੀ ਜਵੇਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर तुसी वासा दे दफ्तर गए सी? ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। नहीं सुन रहे? ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। अच्छा सर आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सी 18 हाजी जवेद के दफ्तर से सारे भाई इकट्ठे हो गए सी जाने साड़ी कोई फरियाद नहीं सुनता। जो जैसे हालात है इस टाइम हमारे, हमारी माएँ बहनें जो भी है हमारे, इस टाइम आपने देखा हुआ है हमारे घरों में जो हालात है, लिहाजा मेहरबानी है इसका कोई हल होना चाहिए। कितना टाइम हो गया इसको? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं। अच्छा सर आप बताइएगा, आप बताइएगा। 3 महीने हो गए, गटर लाइन सारी बंद हुई पड़ी है। हमारी नमाज पढ़ने जाते हैं, पानी से गुजर कर जाते हैं। सर ये पानी खड़ा होने की वजह से बहुत सी जो बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों को तकलीफ दे नहीं ये बीमारी। तो सर आप जो है वासा के दफ्तर में गए हैं, क्या वो क्या कह रहे हैं, आपके साथ चलने को तैयार भी है कि नहीं तैयार? नहीं होते। अब कल भी मैंने कंप्लेन लिखवाई है, कोई भी नहीं आया, बल्कि उनका नंबर भी मेरी जेब में पड़ा हुआ है। मैंने सुना है कि ये घरों तक पानी पहुंच गया है। घरों वॉशरूम सारे बंद हुए पड़े हैं। सही जी, जैसा कि हमने नाज़रीन बात की अहले इलाका से, उनका ये कहना था कि मोहल्ला में बहुत शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना था कि हम वासा के दफ्तर भी गए, जवेद अख्तर साहब के पास भी गए, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उनका ये भी कहना है कि हमारी अपील है वासा से कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल करवाया जा सके। जी शाहजहां आपका बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद में बदमनी की लहर उरूज पर है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। कुछ माह कबल टालानी बरादरी से मोटरसाइकिल मोबाइल फ़ोन छीनी गई। मुतासरीन जैकबाबाद का शिकारपुर रोड बोलान चौक पर टायर नजर आतिश किए गए। टालानी बरादरी की जानिब से एहतजाज भी किया गया। आधे घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अली गुल मंजू की इस रिपोर्ट में। आज साकिब मैं आपको बताता चलूं कि जैकबाबाद में दिन ब दिन वारदातों का सिलसिला है। डकैतियां, चोरियां, ये अरूज ये शहरियों के लिए एक अज़ाब बन चुका है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी जो है सरापा एहतजाज है। कुछ माह कबल जो है इनसे जो है डकैती की गई थी, मोटरसाइकिल छीनी गई थी। वो बाईपास के मकाम पर वो लोग सरापा एहतजाज है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। टायरों को नज़र आतिश करके जो है जैकबाबाद का मेन रोड उसको बिला करके यहाँ पर इंतज़ामिया के खिलाफ जो है सख्त नारेबाजी भी की जा रही है। मज़ीद उनसे जानेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना। जी सर, आप क्या कहेंगे? आपसे जो वारदात हुई है आपके साथ कुछ पुलिस या इंतज़ामिया कोऑपरेट में आई है या आप की जो है FIR दर्ज हुई है? जी FIR तो दर्ज नहीं हो सकी। पुलिस ने राब्ते में रखा और दिन ब दिन ऐसे ही बोलता रहा कि कल देंगे परसों देंगे, कुछ किया नहीं। ऐसे ही आसरे में रखा मुझे। तीन जने थे वो डकैत, तीनों के पास क्लाशनकोफ थे और वो चौकी में थे, पुलिस चौकी में मौजूद थे। वहीं पे मुझे मेरा रास्ता पकड़ा और ये वाक़या कहाँ पर रोनमा हुआ आपके साथ? ये बाहर बाईपास पे सुबह का टाइम था। पुलिस चौकी पे मौजूद थे, पुलिस नहीं थी, डकैत बैठे हुए थे चौकी पे। उन्होंने ये वाक़या किया और फिर मैं गया थाने पे। इस वाक़े को कितना अर्सा हुआ ये भी हमारे नाज़रीन? तकरीबन 3 माह हो गए। अच्छा, 3 माह। पुलिस ने हमेशा राब्ते में रखा कि कल देंगे, सुबह देंगे, परसों देंगे, ऐसे ही, मगर किया कुछ भी नहीं। अच्छा, आज फिर मजबूरन मैंने एहतजाज किया। हाँ जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। हमारे साथ तो और भी शहरी मौजूद हैं, वो भी सरापा एहतजाज है, उनसे बात करेंगे। सर, इस हवाले से आप क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शरीफ शहरी हैं। सुबह तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम था, जो मेरे कज़न से जो है ना 3 मुसला नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल, एक घड़ी और एक आईफोन, तकरीबन का कोई मिला के 1.5 लाख रुपए का कोई मालियत का ये जो है ना उन लोगों ने डाकू ने ये डाका डाला। वहाँ पे पुलिस चौकी है बाईपास के साथ, जानी देरो बाईपास है ना जो वहाँ पे, तो वहाँ पे चौकियाँ लगी हुई हैं मगर पुलिस वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। सर, आपका जो केस है FIR दर्ज हुई है, किसी को नामजद किया गया है? FIR हमने नहीं कटवाया, हमने NC जो है ना इन्फॉर्मेशन इतला की है आबाद थाना में। वहाँ के SHO साहब हैं, वो मेरे कज़न को जो ना ऐसे ही बस घुमाते रहते हैं। आज ना में वो मेरे कज़न को जो ना ऐसे ही बस
घुमाते रहते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों आपका जो है मसला हल हो जाएगा। क्या मुतालबा करेंगे आप? हम यही मुतालबा करेंगे कि हमारा जो मोटरसाइकिल है, जो पैसे हैं, मोबाइल फ़ोन है और घड़ी है, ये सामान हमें बाफत वापस मिले, क्योंकि हमारे हक हलाल की कमाई है। रुख करते हैं मंचनाबाद का, जहां नवाही गांव का रिहायशी ट्रैप के बाद डाकुओं के नरखे में यरखमाल हो गया। अगवा के बाद दूसरी वीडियो तावान के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सईद अख्तर नामी शख्स जख्मी हालत में तावान के लिए मांगी जाने वाली रकम के लिए वरसा से अपील कर रहा है। सईद अख्तर की फेसबुक फ्रेंड लड़की ने उसे नामालूम जगह पर बुलाया, जहां डाकू ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया। वरसा मुतासरा शख्स की फेसबुक फ्रेंड ने डाकू से मिलकर बशना तौर पर तावान की खातिर दोस्ती की थी। वरसा और पुलिस अभी तक नौजवान को बासियाब नहीं करा सकी है, जबकि मुखवी की ज़ईफ़ुल उम्र वालिदा को हाथ जोड़कर दुहाई बेटे की बासियाबी का मुतालबा कर दिया है। डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज की हिदायत पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। कोट अब्दुल मालिक के इलाके में मतलब पाबंदी के बावजूद अपने घरों की छतों पर पतंगबाजी कर रहे थे, जिसे SHO थाना फैक्ट्री एरिया शाहिद रफ़ीक और जमशेद ASI फौरी कार्रवाई करते हुए पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस की भारी नफरी के साथ क्रैकडाउन किया और क्रैकडाउन के दौरान मुतअद्दिद मंचलों को पतंगें उड़ाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ें और चिश्तिया से खबर है, जहां निजी कॉलेज के तलबा का कॉलेज इंसामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। तलबा ने टायर चलाकर बहावल नगर रोड को ब्लॉक कर दिया। मुश्तद तलबा ने कॉलेज इंसामिया के खिलाफ नारेबाजी की। कॉलेज इंसामिया ने भारी फीसें वसूल करने के बावजूद दाखिले नहीं भेजे। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम तलबा तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। मुजाहिरीन का ये इल्ज़ाम में कहना था तलबा की फीसें खुर्द बुर्द करने पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें, मुजाहिरीन का मुतालबा। खबर जलालपुर पीरवाला से, जहां पर जलालपुर पीरवाला चौक फवारा पर इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज किया गया, जिसमें एक ही ख़ानदान के मर्द व ख़वातीन ने चौक पर धरना दिया। कुछ अर्सा कबल बासर अफराद ने एक गरीब साजिद नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया और सर के बाल, मूछें, अबरू मूंद डाले और तशद्दुद के साथ साथ गलाज़त भी पिलाते रहे। मेरे को इंसाफ चाहिए वजीर आजम साहब करूँ। 4 साल ठीक है, मेरा पुत्र बेगुनाह बेकसूर थे क्या पे, अगले मेरे दुश्मन गिरफ्तार नहीं पे थी। क्या इंसाफ ही हो गया मेरे को मिल दे इन दुनिया दे। तो मैं गरीब हाँ, मैं पेनते टुरती वधिया, मैं टुर नहीं सकती। मेरे करने वाला हुए ए मेरा खुद एक ही जगह हला दियो, करने वाला ए उनका बेटा खड़े वे बड़े अखी के सामने खड़े, और पाले वाले मेरे करने वाला वो होए। एक जालिम शख्स है अल्ताफ ना दे वैस यार मैंने करमू वाली दास सब खेड़ा सारे मेरे पुत्र को गिरफ्तार किते ने, सारा लेन देन देवना ने, मेरे पुत्र पैसे मंगे हफ्ते का वादा किते ने, सारी जुम्मा को फौत की थी पई पर्चा भी ठीक है, सारा कुछ पैसे दे तो अपना जन छुड़ाते मन बांधे। आज भी मैं बोला इस्तगासा की थे नहीं किता। 3 साल दे इश्तिहारी थे पिंजरे मेरे मुलजिम नामजद हैं। 3 साल दे गिरफ्तारी मुसल चाहते दाखिले दफ्तर करा रही थी। मेरा हुकूमत को एह मुतालबा है, मेरे को हक रसी मेरी थी वने, मेरा मुलजिम ढके वने, मेरे पुत्र को इंसाफ मिला वने, मेरा पुत्र बरी थिया वने। मेरे पुत्र तो दिखालन मेरे को कोई सबूत जो ई सबूत देवे तेरा पुत्र कासिर है, वो कासिर मैं सबूत दिखेनी। मुसलमान में गंदगियां पिलीन, पेशाब पिलाया गए, हथे दे नहू कढे गए, मुछा सिर मुनिया गए, मुंह दे पेशाब मलवाया गए। जी सबूत है, मैं हुण दे सकती हूँ, मेरे बोले सबूत मैं अभी दे सकती हूँ। वीडियो बनी हुई है जी 2019 26 तारीख की पुलिस आती है सारे कने। क्या ख्याल है पुलिस ने एक किरदार की तेजा आवाम को कराते किथे ने भैजाना सा कौम ते लंगा थिले से सारा किचाज नाल पिउ डाडे को संगता आया प्यार। ओ तो बाद उन्हें सा कुछ रहना मेरे फिरा को लारा लाया भाई तुसा यो करो ते जे रहना अपना तक बेनजीर अकाउंट से पैसे मिलसन फलाना चीज़ा मिलसन बेनजीर ते सा को दिला सा मेरे फिरा को तो ने मां टाइम खारिज का ना मेरा फिरा गुजरती कराचे जाया बता। वो वैसे हुए सोने दी एक मंत्री पई वदा उदी खड़ी है
ते जरा ना जंजीरी भी गाले पाते वदा डू दे मोबाइल हन ओ जे कच्चे पक्के ते फौत की तो आदा ब्याह तो ऊ तो बात मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान में घंटा घर अब्ताली रोड के सदर बदर मुनीर शेख से महंगाई के हवाले से और ताजरान के लिए क्या इक़दाम किए हैं, बात करते हैं और जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी शाहजहां, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है घंटाघर चौक खुसा मार्केट में, जहां मार्केट के सदर बदर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि महंगाई की वजह से मार्केट को कितनी परेशानी हो रही है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बात ये है, जो महंगाई की बात है ये कोई ढकी छुपी अब बात तो है नहीं। पिछले 8 महीनों में जो डॉलर के साथ हो रहा है, ये लोग ये बात समझने से बिल्कुल बेपरवाह हैं कि डॉलर के साथ हर चीज़ मुंसलिक है। जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ जाता है, बिजली के रेट बढ़ जाते हैं, गैस बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। हमारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे जूते में इस्तेमाल होती हैं, वो सिलोशन मटेरियल, ये अपना रेगजीनें अच्छी, ये सारी इम्पोर्टेड आइटम है और ये डॉलर के सर पे है और आए दिन इसके रेट जो है ना ऊपर को ऊपर जा रहे हैं। इसी के साथ मजदूरियाँ भी ऊपर के ऊपर जा रही हैं, जूते के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सर आप हमें ये बताइएगा कि मार्केट के लिए आपने महंगाई के हवाले से क्या इकदाम किए हुए हैं। देखिए जी, ये तो हुकूमत का काम है महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे। ये मार्केटों के हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यही है कि हम यही कुर्बानी दे रहे हैं कि हमारे रेट इतने बढ़ गए हुए हैं कि अब कस्टमर में सकत नहीं है, तो हमारे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है उसकी हम कुर्बानी दे के बैठे हुए हैं। कोई थोड़े से भी पैसे बचते हैं, यहाँ मार्केट में लोग अपनी दुकान की सेल को बेहतर करने के लिए वो इकदाम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई चाहल नहीं है। जो कस्टमर आते हैं वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो भी क़ुव्वत ख़रीद उनकी इतनी नहीं है कि वो चीज़ें ख़रीद सके। लेकिन लोगों का ये पहनावा है, लोगों की ज़रूरत है, तो आगे तो हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ईद के ऊपर हमारे बड़े अच्छे काम होते हैं, शादी ब्याह का एक सीज़न हमारा लगता है, ये जो महीना चल रहा है मार्च का फरवरी का जो हमारा था, लेकिन वो उसके बेहतर नताइज हमारे साथ नहीं हुए। तो बाकी शुक्र अल्लाह पाक का, बैसियत मुसलमान हमारा तो हर वक्त शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। जी जैसा कि हमने शेख बदर मुनीर साहब से बात की, जो कि खुस्सा मार्केट के सदर है, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है कि उनका मार्जिन ख़त्म हो गया है। वो जिस रेट पे माल लेके आ रहे हैं उसी रेट पे उनको माल बेचना पड़ रहा है। जी शाहजहां, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान वापडा टाउन फेज़ 3 में गुज़िश्ता 5 सालों से वापडा टाउन की इंतज़ामिया ने अहले इलाका के प्लॉट्स पर कब्जा कर रखा है और उनके प्लॉट से मुसलसल मिट्टी चोरी की जा रही है। थाना कादरपुर रामा में बार शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई एक्शन न हुआ, जिस वजह से अहले इलाका ने एहतजाज की सूरत में सड़क को ब्लॉक कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं वापडा टाउन फेज़ 1 के सामने, जहां लोगों ने एहतजाज कर रखा है। इनका कहना ये है कि वापडा टाउन फेज़ 3 में जो इनके प्लॉट्स हैं वो 5 सालों से एक तो उनको कब्जा नहीं मिल रहा, दूसरा उनके प्लॉट से मिट्टी चोरी हो रही है। मजीद हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या मसला बना है सर? सर हमारे साथ मसला ये है कि हमने 8 साल हो गया, हमने ये फाइलें ली हुई थी वापडा टाउन फेज़ 3 की, जिसमें अभी तक हमें प्लाट मिले हैं, बल्कि यह सूरत हाल ये पैदा हो रही है, वहाँ से मिट्टी चोरी की जा रही है। और करंटली हमने कल भी वीडियो बनाई है, वहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है और तकरीबन कमो बेच को 5 मुरब्बे के करीब जगह है जहाँ से मिट्टी चोरी की गई है। और सर आपने इंतजामिया को शिकायत इंतजामिया पे शिकायत किया, थाना कादरपुर रामा में ये दरखास्तें भी और पर्चे भी हुए हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। ना हमारी यहाँ वापडा टाउन की इंतजामिया देख रही है और ना हमारी लोकल इंतजामिया वो हमारे साथ तामुल कर रही है, और कोई मुनव्वर गुज्जर नामी बंदा कहा जाता है जो मिट्टी उठा रहा है इसमें। जी सर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा हूँ जी फेज़ 3 को 8 साल से ना ये वापडा टाउन इंतजामिया उस पर काम शुरू कर रही है, बल्कि उसके दरख्त बेच रही है, मिट्टी चोरी करवा रही है। थाना कादरपुर रामा भी शामिल है और वापडा टाउन इंतजामिया खुद भी गाहे बगाहे शामिल होती है इसमें, और मुनव्वर गुज्जर नामी और दूसरे जो लोकल लोग हैं उनसे मिलकर उनसे पैसे लेते हैं और मिट्टी चोरी करवाते हैं। 80-80 फुट गहरे वहाँ गड्ढे पड़ चुके हैं, अरबों रुपए की मिट्टी वहाँ चोरी हो चुकी है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अहल इलाका का कहना है कि 5 सालों से इनकी शिकायत भी दर्ज हैं, FIR भी दर्ज हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इंतज़ामिया से इनकी यही अपील है कि इनकी दरख्वास्त पर अमल किया जाए। अली हसन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकपतन से पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर पर झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक की मरकजी क़यादत का प्रेस क्लब पाकपतन में शदीद एहतजाज, झूठे मुकदमात की शदीद मजम्मत की गई है और झूठे मुकदमात खारिज करने और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से पाकपतन में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सदर पर झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक की मरकजी क़यादत का प्रेस क्लब पाकपतन में शदीद एहतजाज, झूठे मुकदमात की शदीद मसम्मत की गई है। झूठे मुकदमात खारिज करने और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस की ILF की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश पर एहतजाज जारी है और मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार रूम के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तंजील खान से। तंजील खान, बताइएगा। रुख करते भावल नगर का, जहां पर हुकूमत ने किसानों को बिजली के बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म कर दी। दूसरी जानब पाकिस्तान का नहरी निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। किसानों की खुशहाली के लिए नहरी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को पॉलिसियाँ बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो। ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली इस वक्त बहावल नगर में एक किसान के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा किसानों को किन मुश्किलात का सामना है और उनके क्या क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से किसानों को बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जो है ख़त्म कर दी गई है, तो किसान जो है आए रोज़ नई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब नहरी पानी की अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से नहरी पानी का निज़ाम जो है दुरुस्त नहीं किया जा रहा। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही जिस पर कि किसानों को नहरी पानी आसानी से मिले और किसान जो है खुशहाल हो। किसान जो है मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होता है। तो मेरे साथ बहावल नगर के एक मरूफ जो है फार्मर मौजूद हैं, शकूर साहब, उनसे हम बात करेंगे। शकूर साहब, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जो है ख़त्म कर दी गई है, तो इस हवाले से आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? आपको किन मुश्किलात का सामना है? एक तो भाईजान बिजली आ नहीं रही, दूसरे नंबर से टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, हमें बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता भी है। और नहरी पानी जो है भाईजान वो भी नहीं हमें मिल रहा, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत कोई भी मुझे सहूलत नहीं दी। शकूर साहब, हुकूमत ने अभी बिजली के बिलों पर जो है किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी है, तो अब आपको बिल भी ज़्यादा आएंगे। इस हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? बस ये हमें जो ना सब्सिडी जो दे रहे थे वो देनी चाहिए इनको, वो सब्सिडी इनको। शकूर साहब, अभी नहरी पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। आइंदा कुछ सालों में हमें खुश्क साली का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने नहरी निज़ाम को दुरुस्त बनाने के लिए कोई डैम नहीं बनाया, कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे किसानों को नहरी पानी मिले और किसान खुशहाल हो जाएं और जो फसलें हैं वो भी बेहतर से बेहतर पैदावार में इजाफा हो? जी बिल्कुल, ये तो ठीक बात है। पानी, नहरी पानी ना हो तो फसलों का तो नुकसान होना ही है। अब जो हुकूमत है इनको चाहिए नहरी पानी दें ज़िम्मेदारों को और डैम बनाएं, सारी चीज़ें उन्होंने सोचनी चाहिए ज़िम्मेदार के बारे में, पर वो नहीं सोच रहे। हम पर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हम कहाँ से बर्दाश्त करेंगे ये टैक्स? जी बिल्कुल, ये थे फार्मर शकूर साहब जो बता रहे थे कि हुकूमत की जानिब से आए रोज़ नए नए टैक्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए किसानों को सहूलियात देने की तो किसानों को सहूलियात नहीं दी जाती। नहरी निज़ाम की अगर बात की जाए तो नहरी निज़ाम बिल्कुल ना होने के बराबर है। किसानों को जो अपनी ज़मीनों को पानी सैराब करना पड़ता है तो वो ट्यूबवेल के ज़रिए या पीटर इंजन के ज़रिए वो लगाते हैं। तो अगर हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी ख़त्म की गई है
अगर हुकूमत की जानब से ये सब्सिडी फौरी तौर पर बहाल नहीं की जाती तो किसान जो है मज़ीद मुश्किलात का किसानों को सामना करना पड़ेगा और मज़ीद बहरान जो है वो मुल्क में आएंगे। अली, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह सदकाबाद में प्रेस क्लब संजरपुर के ज़रिए तमाम 6 मार्च को सराकी अजरक डे बड़े जोशो जज्बे से मनाया गया। वहाँ पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे अल्ताफ़ इलाही महर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अल्ताफ़ इलाही महर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जहाँ सराकी कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, वहाँ सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में मौजूद है, जहाँ पे सराकी कल्चर डे का एक बहुत शानदार पर तकरीब की जा रही है। मेरे साथ एक वक्त नौजवान मौजूद है, इनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं संजरपुर प्रेस क्लब की पूरी टीम और दही प्रेस क्लब हिंद नाल दूजे सादकाबाद जितने भी प्रेस क्लब वाले मेम्बरान हैं, मैं सारे को खराज अकीदत पेश करें ना और खराज तहसीन पेश करें ना कि हुना इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम दा अरेंज किते और सकाफत सराकी सकाफत मुख्तलिफ रंगें को एक लड़ी में परोते एक ऐसा प्रोग्राम पेश किते कि इलाकाई और संजरपुर की अवाम और ख़ास तौर पर जेड़े इलाके सारे दही इलाके हैं उन्हें सकाफत को उजागर करते एक बड़ा अच्छा तासुर लेते और इंशाल्लाह असारी जेड़ी आने वाली नस्ल हैं उन्हें वास्ते एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है कि वो सारे पुराने कल्चर को प्रमोट की। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त था। सराकी अजरक डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो आज इस दिन के मौके पे नीली अजरक जो है वो दोस्त अहबाब एक दूसरे को तोहफे में पेश करते हैं और कल्चर को उजागर करते हैं। आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। जी बिल्कुल, सराकी कल्चर डे प्रोग्राम बहुत ही शानदार था, जिसमें बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दी, जहाँ पर सराकी कल्चर के हवाले के स्टॉल भी लगाए गए। जी अल्ताफ़ इलाही महर, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां बढ़ती हुई महंगाई ने हर खास आम को बुरी तरह मुतासर कर रखा है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया और आसमान से बातें करने लगी हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं ब्रायलर गोश्त की, जिसका रेट आसमान से बातें करने लग गया है। एक ब्रायलर गोश्त ही था जो गरीब आवाम खरीद सकती थी, अब वो भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिस वजह से दुकानदार हजरात और कस्टमर हजरात दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ब्रायलर गोश्त में कितना इजाफा हो रहा है और इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर। जब ब्रायलर सस्ता था तो हमारी सेल ज़्यादा होती थी, खर्चे निकलते थे। अब हर चीज़ महंगी और ये सेल आधी हो गई। बिल्कुल 600 रुपये किलो गोश्त हो गया है, बचत नहीं है। तो सर इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करें? तो कर्जे ही हो रहे हैं और कैसे गुजारा होने। तो दुकानदारी पे भी असरात मुरतब हो रहे हैं। हाँ, आधी रह गई। जहाँ 100 किलो बिकता था 50 किलो बिक रहा है। ये जब से मुर्गी का गोश्त महंगा हुआ है तो सेल बिल्कुल नहीं है। गाहक आते ही नहीं, जो पूछ के उल्टा में महंगाई जैसे हमने की है चले जाते हैं रेट सुन के। बिल्कुल सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, परेशानी है बहुत। सब्ज़ी के रेट, दालों के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। बस चीखें ही निकलती हैं हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों को गुस्से से मारें। ये हुकूमत ने ऐसे परेशान कर दिया, ये जब से बैठे हैं रेट ही रेट बढ़ाई जा रहे हैं। कोई हमारी सुनते ही नहीं हमारी तरफ। हम जितना मर्जी कर लें, रोज़ पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, जिधर जाओ वहाँ पे मजदूरी हमें वही रेट पे मिलती है, ना हमारा कोई इजाफा नहीं होता। सारा दिन हम जलील ख्वार हो के जाते हैं, शाम को 600-700 रुपये घर पे लेके जाते हैं। लेकिन वो गोश्त ले लें, दालें ले लें, महीने में एक बार गोश्त मिलता है, दालों के रेट इतने हैं, वही बची है हमारे खाने जोगी, उसके भी रेट बढ़ा दिए हैं। कैसे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल हो गया है। मेहरबानी है हुकूमत की, या तो रेट कम करे या तो ये हमारी जान छोड़ें। कोई नया हुक्मरान आ जाए जो हमें सहूलत तो दे कम से कम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई मुर्गी का रेट बहुत महंगा हो गया, 580 रुपये किलो है। जो भी गाहक सुनता है रेट पूछ के चला जाता है। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। हमारी हुकूमत को ये है भाई कुछ हमारे हाल पे रहम करें, कोई महंगाई कम करें। जी जैसा कि आपने देखा कि आवाम का कहना ये है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हर चीज़ में रेट दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुर्गी का गोश्त 600 रुपये किलो हो गया है, जिसकी वजह से हर शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी हुकूमत से यही अपील है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए और इनको रिलीफ मिले। जी इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।